जैसू सर का मैसेज हुआ, फिर फियर के ऊपर बात हुई। फिर मैंने बोला नहीं यार, अपना बिजनेस की बात करते हैं, टूल्स की बात करते हैं। फिर रोहित सर का मैसेज हुआ, बिजनेस टूल्स की बात। अब मैं क्या डिस्कस करना चाहूँगा, मैं आपके साथ एक ऐसी चीज डिस्कस करना चाहूँगा जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। सबसे पहला टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो उन लोगों के साथ करना चाहूँगा जो इस वक्त कोई डेजिग्नेशन होल्ड कर रहे हैं उनके, कि हम लोगों के पीछे रहने की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम लोगों का जो सेटिस्फैक्शन लेवल है ना वो बहुत छोटा है। एक मूवमेंट कहते हैं हर एक इंसान के लाइफ में आता है, जब वो ना उस लाइफ में पता है अपने आप को क्या बोलता है, दिस इज इट। और ये मूवमेंट आपकी लाइफ में कभी नहीं आना चाहिए। गुरिंदा सर की स्पीच का सबसे पहला वर्ड भूख और प्यास है। और मेरा ये मानना है सर, इस इंडस्ट्री के अंदर आप उस दिन नहीं खत्म होते जिस दिन आपकी टीम खत्म होती है। इस इंडस्ट्री के अंदर आप उस दिन खत्म होते हैं जिस दिन आपका सपना, ख्वाब और उम्मीद खत्म होती है। ये कभी खत्म नहीं होती। अब प्रॉब्लम क्या होती है, वो मूवमेंट आपकी लाइफ में बहुत जल्दी नहीं आना चाहिए। वो मूवमेंट क्या होता है, दिस इज इट, मैंने पा ली। अब कुछ लोगों का वो मूवमेंट बहुत जल्दी आ जाता है, बाइक लेके आ जाता, मोबाइल फोन लेके आ जाता, पहली कार लेके आ जाता। आपका ये मूवमेंट कभी नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि आपको ये समझना है कि बहुत से लोग हमारे साथ इस इंडस्ट्री में अपने ड्रीम्स को अटैच करते हैं और उनके ड्रीम्स को भी पूरा कराना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। मुझे एक बच्चे ने बोला सर मैं ना बहुत टेंशन में रहता हूं। तो आज मेरे पास एक लाइन है, गहरी है, उसको समझना, क्योंकि उसको आपको समझाने से पहले मैंने समझा। जिस दिन आपकी टेंशन्स आपकी वाय बन जाती है उस दिन आपका बोझ आपकी जिम्मेवारी बन जाती है। अब इस चीज को थोड़ा हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो जो पहली चीज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो सिल्वर गोल्ड्स के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, अपने सेटिस्फैक्शन लेवल को हम लोगों को बड़ा करना चाहिए। बहुत छोटे लेवल से ये मत बोलना स्टार्ट करो दिस इज इट। और मैं एक चीज और बोलूंगा कि डोंट प्रिटेंड यू आर रिच, बी रिच। दिखाइए मत आप असली, दिखाइए मत सोशल मीडिया पे आप अमीर, सच में अमीर बने। 90% लोग हम वो लाइफ क्यों दिखा रहे हैं जो हम जी नहीं रहे? क्यों ना हम लोग पहले मनदीप सर की तरह, गुरिंदर सर की तरह, रोहित सर की तरह उस लाइफ को बिल्ड करें। वो पंजाबी में बोलते हैं शोशेबाजी। हमें लोगों से, इन चीजों से बहुत ऊपर उठने की जरूरत है। और अगर आप ऊपर उठते हैं तो एक सिंपल सी लाइफ रखते हैं तो सच में बढ़िया होता है। और मैंने प्रैक्टिकल सर अपनी लाइफ के अंदर देखा एक लड़की को ऐसे करते हुए, और मैं बहुत अच्छी अपलॉज चाहूंगा मुस्कान जी के। मैंने सर जब इसका प्लैटिनम सेलिब्रेशन हम लोगों ने सर चंडीगढ़ के अंदर कराया था तो वहीं से पता लग गया था सर, ये इसने मुझे कान में बोला कि सर मैं अब आपका रिकॉर्ड तोड़ दूंगी। और नेशनल कन्वेंशन में सर मेरी और शिव कुमार खिलारे की सर स्टेज पे बात हुई। उन्होंने बोला मैं यंगेस्ट डायमंड, नीचे मैंने बोला सर मैं। तो जैसे वो बाहर गए मैं कहा सर अगली बारी तक 2 महीने तक वो रिकॉर्ड टूट जाएगा, क्योंकि उससे पहले ही मुस्कान जी मुझे बोल चुकी थी बहस ही खत्म हो जाएगी। आज यंगेस्ट डायमंड सर मुस्कान जी हैं। तो ये चीज अंदर होना बहुत जरूरी है। अब मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा। तो पहले तो उन लोगों के साथ बात करी जो सिल्वर गोल्ड है, अब मैं उन लोगों के साथ बात करूंगा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स। अब हम लोगों को इस लाइफ तक कैसे पहुंचे? तो 5 स्टेप प्रूवन सिस्टम है जिसको हम लोगों ने फॉलो करना, बस उसको आप फॉलो करते हैं तो जो लाइफ आप देख रहे हैं उसको हम लोग हासिल करें। जिनमें से सबसे पहला स्टेप क्या है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 100% प्रोडक्ट यूज। अब कुछ लोगों की गलत बात है, यहां पर रोहित सर ने बोला हम लोगों को रिटेल करें। अब हमारी टीम में 2 तरह के लोग हैं, कुछ लोग रिटेल कर पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं कर पा रहे। मैंने थोड़ा रिसर्च करना स्टार्ट किया क्योंकि रिटेल सच में बहुत एक आसान सा जॉब है, क्यों नहीं कुछ लोग कर पाते। तो मुझे समझ के आया रिटेल ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या है कि उनके घर में प्रोडक्ट यूज नहीं होते। फिर मैंने थोड़ा और समझने की कोशिश करी, क्योंकि सर बायोसेज एक बहुत साफ सुथरा सा बिजनेस है, लेकिन मैंने कुछ लोगों के घरों में ऐसे बात देखी कि सर हमारे घर वाले बहुत खिलाफ है, ड्रग्स से बच्चा बच रहा है, मेहनती बन रहा है, रिलेशनशिप में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, लोगों को हेल्प दे रहा है, तो घर वालों का खिलाफ होने का मतलब ही क्या बनता? तो मैं कहता थोड़ा और रिसर्च करता हूं। ऐसे लोगों के सर कई बार डाउनलाइन के घर जाने का मौका मिलता है, तो जब वहां पर सर कोलगेट पड़ा होता है ना, दंत दंती पड़ा होता है, तो समझ आ जाता है कि आगे टीम के हालात खराब क्यों। क्योंकि कई बारी ट्रेनिंग स्टेज पे नहीं दी जाती, असली ट्रेनिंग तो घरों से शुरू होती है। और हमारा बिजनेस तो वही है सर कि जब लोगों के घरों के प्रोडक्ट हम लोग बदलते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बोल के जाऊंगा, देखिए सी फॉर कन्वेंशन में सी फॉर कमिटमेंट तो बनता ही है, और एक कमिटमेंट हम सब लोगों ने करना है, पहले अपने घरों के हमने प्रोडक्ट्स बदलने। दुनिया की नेगेटिविटी को फेस करने से पहले अपने घर की नेगेटिविटी को उड़ाइए।
लाइक जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया था तो मेरे मदर सीबकथॉर्न टी नहीं पी रहे थे। तो सर मैंने अपनी मदर को अगले दिन क्या बोला जब सुबह उठ के चाय, मैं कौन सी कंपनी की है, कहते हैं टाटा की, नहीं पी। क्यों? मैं पैसे नहीं देती। मतलब कहती समझिए, मेरे पास एक ऐसी टी है जिसकी वजह से पैसा है, बताई थी आपको कल, आपने नहीं पी। मतलब जिद है, वही चलेगी, हाँ जी वही चलेगी, आज वही चलती। मेरे फादर ने बोला, मेरे फादर को डायबिटीज है, मेरे फादर ने बोला स्टार्टिंग में नहीं 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 ऐसी चीजों की मुझे जरूरत नहीं। मैंने बोला एक बारी मेरे कहने के ऊपर लेके दे, करेला है, जामुन है, पुनर्वा है। पुनर्वा का मतलब ही क्या है? पुनर्वा, नर मतलब शरीर, न मतलब नवीन, पू मतलब पूरा, पूरे शरीर को नवीन रखना। इससे बड़ी चीज क्या मिली? तो पापा ने बोला चल ठीक है मैं लेता। सर 14 किलो मेरे फादर का जो वेट है वो लूज हुआ। तो मैंने वहां से क्या फील करना स्टार्ट किया, मेरे घर के अंदर पॉजिटिविटी आनी स्टार्ट। फिर धीरे धीरे मेरे फादर ने रिलेटिव्स को बताना स्टार्ट किया। और मैं आपको बताना चाहूंगा लॉकडाउन के अंदर, फर्स्ट लॉकडाउन के अंदर, जहां पर लोग ये कह रहे थे हम सर्वाइव कैसे करेंगे, आज तक की मेरी इंटायर इंडस्ट्री की हाईएस्ट इनकम है 3,35,000 रुपए महीना, जो मैंने लॉकडाउन के अंदर बनाई। और अभी मैं उसके अंदर रिटेल इनकम ही जोड़ा, रिटेल इनकम जोड़ू तो अराउंड 4.25 लाख रुपए होगी। और मैं बताना चाहूंगा मेरा लॉकडाउन के अंदर सफायर हुआ, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह थी कि मैं और मेरा परिवार 100% प्रोडक्ट यूजर था। एक मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा, जो हम लोग कंसिस्टेंसी की बात करते हैं, हम सब लोगों को बताया कि हर महीने में एक वीक आता है जब हम लोगों को कंसिस्टेंसी करनी होती है। एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। आज के बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां से लेके जाइए कि सर मेरे परिवार में कंसिस्टेंसी के लिए तो अपने को कॉल नहीं करनी पड़ेगी। मैं दुनिया की सेहत सुधारने से पहले अपने मॉम डैड की सेहत सुधारना चाहूंगा। सर मेरी टीम में कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट 1 साल के अंदर अपने मदर फादर को खोया, पर 2 दिन बाद जब उनके साथ बात करता हूं तो मुझे पता क्या बोलते हैं, सर मुझे इस चीज का पछतावा है कि काश मैं उनको सीबकथॉर्न देता। तो मैं आज आपको भी ये बात बोलना चाहूंगा, सक्सेस बिकम्स इनकम्प्लीट व्हेन यू हैव व्हाट यू हैव, बट समटाइम्स हु यू हैव इज मिसिंग। कई बार वो सक्सेस कंप्लीट नहीं होती है जब हमारे पास सब कुछ होता है, पर वो नहीं होते जिनके साथ प्रॉमिस करते हैं आज के बाद 100% प्रोडक्ट यूजर हो। वो हाथ खड़ा करेंगे। वेरी, ये सिस्टम है, प्रूवन सिस्टम, जिसको रोहित सर ने बोला। अलग अलग चीजों में दिमाग लगाने की जगह पहले यहां से करिए, और थोड़ा ना वही बात, चालाक मत बनिए। अपने की कंसिस्टेंसी डाउनलाइन की, खुद की मिसिंग ये मत करिए, अपने से शुरुआत करिए। दूसरी चीज 5 स्टेप्स प्रूवन सिस्टम। दूसरी चीज, एक सही मेंटोर को चूज करके उनके साथ काउंसलिंग करना, उनके साथ दिल की बात करना स्टार्ट करें। मैं आपके साथ अपना एक तजर्बा शेयर कर सकता हूं। यही आज से 1 साल पहले जब लॉकडाउन नया नया खुला था, हमारी कंट्री के अंदर एक मीटिंग हुई विद नन अदर देन, फिर उनके बाद मैंने उनका नाम फादर फिगर करके सेव किया। एक बहुत अच्छी अपलॉज होनी चाहिए इंजीनियर गुरिंदर सर की। मैं आपको बताता हूं सर, कई बार ना कुछ लोग सर अपने के आगे ना एक ऐसा माइंडसेट लेके आते हैं कि कान इसलिए लगे हैं ताकि चश्मे लग सके, सुनने के लिए नहीं। ऑलरेडी माइंडसेट लेके आते हैं कि हमें सब पता। मेरा ये मानना, आप उसको जगा सकते हो जो सो रहा है, अब उसको कैसे जगा लोगे जो सोने की एक्टिंग कर रहे हैं? तो आप उसको ही समझा सकते हो जो सुनना चाहता है, अब उसको थोड़ा समझा सकते हो जो सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं। मैं सर वही मनदीप सर की बात अग्रेसिव सर, वहां पर सेविंग की बात आपने डिस्कस करी, और सर मैं वहां से जब निकला ना कंट्री के लिए, तो जब मैं वहां से निकला आपके साथ काउंसलिंग करके, बाय गॉड सर मुझे एक चीज की क्लैरिटी वहां से मिली कि सही इंसान के साथ कई बार सही मुद्दे पे चर्चा तो करके देखो, आपकी सदियों का स्ट्रगल खत्म हो जाता है। मैं आपके सामने खड़ा हूं सर, इतना पैसा मैंने पूरी जिंदगी में नहीं बचाया सर, जितना पैसा कंट्री के बाद मैंने बचाया। मैं आज अनाउंस करके जा रहा हूं सर, पिछले 13 महीने के अंदर राउंड ऑफ सर मैंने 18 लाख रुपए की सेविंग करी है सर, आपकी वजह। मैं फिर बोलना चाहूंगा, इसका क्रेडिट मेरे पास नहीं है सर, मैं वो बंदा नहीं हूं जो उस चीज का क्रेडिट लूं जो मैंने नहीं करा। मैं चाहूंगा दिल से मैं अपलॉज गुरिंदर सर और उस दिन की काउंसलिंग को देना चाहूंगा। तो स्टेप नंबर 2 पे अब देखिए, ये कभी मत समझिएगा कि हम लोगों के लाइफ में स्ट्रगल्स नहीं होते। चलो आप लोगों से एक छोटा सा सवाल है, एलकेजी में भी एग्जाम होता है, लेकिन एग्जाम तो पीएचडी होल्डर के लिए भी होता है, यस और नो? यस सर। आपके एग्जाम अलग है, हमारे अलग है। आपके एग्जाम क्या है, गेस्ट बात नहीं सुनता। सिल्वर गोल्ड के एग्जाम क्या है कि सर एसोसिएट बात नहीं सुनता, और प्लैटिनम क्या है कि मेरा सिल्वर गोल्ड बात नहीं सुनता। तो हर बंदे के लाइफ में अलग एग्जाम चल रहे होते, और हर एग्जाम में एक ही चीज बताती है, सही टीचर।
तो मेरा जो सेकंड आपके साथ मैसेज होगा ना वो यही होगा, पहला अच्छे प्रोडक्ट यूजर आइए, दूसरा एक अच्छे मेंटर के साथ ना बात शेयर करना स्टार्ट करिए, सही मेंटर के साथ। कुछ लोगों को सर कुछ ऐसी अप्लायंस की टेंशन ले जाता है जिन्होंने उनको सपोर्ट भी नहीं करा होता, वो चली जाती है, सर वो चला गया। सर मैं अपनी पूरी टीम को एक बात बोलना चाहूंगा, मेरे और मनदीप सर के बीच में 11 अप्लायंस आते हैं, गगन सर के बीच में भी कितनी अप्लायंस आती है? सर मैं बोलना चाहूंगा, एक सही मेंटर जब तक था ना, और एक सही मेंटर के साथ जब तक कम्युनिकेशन है ना, कितने लोग मेरे ऊपर से छोड़ के गए जिसका मेरे बिजनेस के ऊपर 0% इम्पैक्ट पड़ा। जानते हैं क्यों? क्योंकि वही सीताराम सर वाली बात, मैंने सही मेंटर के चेहरे को आगे रखा, सही मेंटर पे ही भरोसा करा, सही मेंटर के साथ ही बॉन्ड बनाया। और मैंने एक अच्छी बात मैं आज आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, आपका सारा बिजनेस खत्म हो जाए कोई टेंशन नहीं, सही मेंटर है, उसके साथ सही वार्तालाप है, आपके मन में खोट नहीं है, स्टेज पे रॉक करने से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो एक सही मेंटर के साथ सही डिस्कशन होना बहुत जरूरी है। दिल में बात रख के आप अपने ही नुकसान करेंगे, अपनी अपलाइन का नहीं, ये बात समझ कर चलिएगा। तो एक मेंटर आपके साथ हो जिसका सही कम्युनिकेशन है। थर्ड, रेगुलर मीटिंग्स को अटेंड करना। अब आप मुझे खुद बताइए, क्या हम सब लोगों को कन्वेंशन में मजा आया कि नहीं? एवरीबडी यस सर। ऐसे एक और मिनी कन्वेंशन हम सब लोगों के शहर में होती है जिसको हम लोग रेगुलर वेन्यू बोलते हैं। पर एक छोटा सा सवाल, क्या रेगुलर वेन्यू को हम लोगों ने सीरियस लिया? यहां से जितने भी बच्चे यहां पर बैठे हैं, जितना जरूरी बायोसेस के प्रोडक्ट यूज करना है, उतना ही जरूरी वीकली एक सेमिनार को अटेंड करना है। इसका मैं आपको बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, आप सब लोग रिलेट कर पाओ। एक व्हाइट शर्ट है, हम उसको एक ही व्हाइट शर्ट को दूसरे दिन डाल ले तो थोड़ा गंद डलता है उसके ऊपर, तीसरे दिन ही उसी व्हाइट शर्ट को डाल ले फिर क्या होगा? अच्छा, अगर 4, 5, 6 दिन डालते रहे फिर क्या होगा? कुछ दाग पक्के हो जाएंगे। अच्छा, अगर 15 दिन उसको डालते रहे उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालोगे फिर क्या होगा? मम्मी भी बोलते कि इसको वापस ले जा, क्यों? अब दाग पक चुके। वैसे हमारा हाल, हमें 6 दिन एक्टिविटी मिलती, एक दिन हमें वॉशिंग मशीन मिलती, और उस वॉशिंग मशीन का नाम है सेमिनार। बस एक वादा आज अपने आप के साथ करके जाओ, दाग पकने नहीं देते, कि हम लोगों ने कमिटमेंट लेके जाना है। आज के बाद हम लोगों का हफ्ता 7 दिन का नहीं 6 दिन, कि एक दिन सेमिनार था जहां पर व्हाइट शर्ट प्रॉपर टाई लगा के पूरे ड्रेसअप के साथ मैं वहां पर अटैच हूं। और मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूंगा, कन्वेंशन में हीरो बनने से पहले ना सेमिनार में हीरो बनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोगों की सर गलत बात क्या देखता हूं सर, बहुत छोटी छोटी चीजों से बायोसेट पे ट्रस्ट पता लगता है, इंडस्ट्री पे ट्रस्ट पता लगता है। सेमिनार में आके कपड़े बदलना सर, बाहर आए पूरे टी शर्ट के अंदर, सेमिनार के अंदर व्हाइट शर्ट डाल, सेमिनार एंटर करके टाई डाल, ये छोटा सा ट्रस्ट फैक्टर है सर कि आप कितना अपनी इस इंडस्ट्री के प्रति ट्रस्टवर्दी। मेरा तो मानना है सर कि कुछ लोग स्पेशली बोलते हैं मैं वर्किंग करने जा रहा हूं, अच्छा सूट बूट अच्छे ड्रेसअप डाल के घर के बाहर निकलो तो 4 लोग अपने आप ही आपसे पूछ लेंगे भाई तू करता गया। ये हमारी लाइफ की ताकत है। तो एक सेमिनार के अंदर प्रॉपर ड्रेसअप के अंदर आता है। उसके बाद आता है फोर्थ प्रूवन सिस्टम। सिर्फ ये बता के अगले तो आज का मेरा पूरा मैसेज खत्म हो। फोर्थ प्रूवन सिस्टम वो क्या? इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब होने के लिए हमें 2 चीजें चाहिए। सबसे पहले क्या चाहिए? विल, इच्छा। दूसरी क्या चाहिए? स्किल। विल होगी तो मैं घर से बाहर जाऊंगा, स्किल होगी तो जब मैं घर आऊंगा तो रिजल्ट लेके आऊंगा। और जितना जरूरी विल है, ये बात तो हम भी एग्री करेंगे, उतना ही जरूरी स्किल है। और हमारी इंडस्ट्री तो ऐसी है सर, यहाँ गर्दन के नीचे मैटर नहीं करता, यहाँ गर्दन के ऊपर 2 ही डिपार्टमेंट मैटर करते हैं, तुम कितना अच्छा बोलते हो और तुम कितना अच्छा सोचते हो। हम भी एक वर्जिश करते हैं पर हमारी वर्जिश गर्दन के ऊपर ही रहती है। अब सवाल आता है कि 3 चीजों का हमारा स्किल है, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलो, जिसके अंदर सबसे पहली चीज क्या आती है? इन्विटेशन। इन्विटेशन के बारे में तो बस मैं आपको एक ही लाइन बोलूंगा जिसके थ्रू आपको इन्विटेशन का आइडिया मिलता है, वो क्या है? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इसको इन्विटेशन बोलते। अच्छा, सब लोगों को बाहुबली बन याद है? पूरा तकड़ा सीन आता है, एंड में कटप्पा भाईजान पता नहीं कहां से आते हैं, बाहुबली को मारते हैं, निकल जाता है। जैसे लोग बाहर आते हैं, लोगों को ये नहीं पता था 10th में कितने नंबर आएंगे, पर एक सवाल जरूर था, क्या? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? लोगों को ये नहीं पता था यार कि क्या कि मैंने +1 के अंदर नॉन मेडिकल लेनी है, मेडिकल लेनी है, नहीं, लेकिन इतना जरूर जानना चाहते थे, क्या? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? 2 साल बाद बाहुबली 2 आती है, सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। क्या था वो? हाइप। यू क्रिएट द हाइप, यू विल रीच द हाइट। जितनी बढ़िया हाइप बनाते हैं उतनी बढ़िया हाइट बनाते हैं। उसके बाद सवाल आता है प्रेजेंटेशन सीखने का, स्किल की बात हम लोग करें तो प्रेजेंटेशन सीखना बहुत बहुत आसान है।
अपने सेमिनार के अंदर डायरी पेन लेकर पूरी मीटिंग को नोट करना स्टार्ट कर। आजकल तो स्लाइड्स का जमाना है। जो स्लाइड आपके चीफ गेस्ट या जो स्लाइड आपके सेमिनार में चल रही है वही स्लाइड आपके मोबाइल फोन में हो। रात को सोने से पहले उस मोबाइल फोन के साथ उसी स्लाइड की रिहर्सल करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, मेरा अगला सवाल एक और आता कि सर इनको प्रेजेंटेशन तो मुझे आ गई, अब मैं इनको किन लोगों को लगाऊं? हम सब लोगों के पास ऐसे बड़े लोग होते हैं जिनको सेमिनार में बार बार इनवाइट कर चुके हैं लेकिन वो मीटिंग में नहीं आते। ऐसे लोग होते हैं, यस और नो? यस सर। ऐसे भी होते हैं जिन्होंने पास लिया होता है तब भी मीटिंग में नहीं आते। एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। सीधी सी बात है सर, P फॉर प्रेजेंटेशन लगाओ, P फॉर प्रैक्टिस होगी, आगे जाके P फॉर परफेक्शन। यही हमारा बिजनेस। तो इस तरीके से हमारी प्रेजेंटेशन बढ़िया होनी स्टार्ट होगी। तीसरी चीज आती है फॉलोअप। फॉलोअप का तो सर नाम ही बड़ा अच्छा आसान है, F फॉर फॉलोअप, F फॉर फेथ। मुझे मेरे पे कितना भरोसा है, मुझे मेरे सिस्टम में कितना भरोसा है, मुझे अपने कल पे कितना भरोसा है, इन तीनों चीजों का निचोड़ फॉलोअप के अंदर ही पड़ा। और हमारा बायोसेट सिस्टम ऐसा है सर, दो चीजें कभी गेस्ट बोल ही नहीं सकता। पहली चीज मेरा पैसा खराब होगा, दूसरी चीज मेरा वक्त खराब होगा। मैं जवाब देता हूं, अगर मुझे कोई बंदा बोले मेरा पैसा खराब होगा तो मेरा उसको एक छोटा सा सवाल है, सर आपने एक वेलनेस के साथ स्टार्ट किया जिसके अंदर आपको प्रोडक्ट्स मिल गए। मेरा पहला सवाल है, आप मोबाइल फोन लेने जाते हैं मार्केट के अंदर 10,000 से ज्यादा का हो, आप मार्केट के अंदर बर्थडे पार्टी करने जाते हैं 5,000 माल लग जाता है। सर आप ट्रिप भी करते हैं दोस्तों के साथ 10-15,000 माल लग जाता है। बोलेंगे हाँ यार बिल्कुल लग जाता है। आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करते हैं जहां पर आप जितने अमाउंट से स्टार्ट करते हैं उससे ज्यादा के एमआरपी के प्रोडक्ट आपके हाथ में है। सर आपसे एक छोटा सवाल है, कोरोना के अंदर अपनी फैमिली को प्रोडक्ट करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते? बिल्कुल करना चाहते हैं। तो मुझे खुद को बताइएगा, पहले दिन ही प्रॉफिट में है लॉस में? सर प्रॉफिट में। तो आप कैसे बोल सकते हैं मेरा पैसा खराब होगा? अच्छा, आपने बोला पैसा खराब होगा, अब मुझे एक चीज का वादा करो, अगले महीने सर आपके घर में कोई ब्रश नहीं करेगा, दातुन करो। ओके, पैसा किसके लिए लगाना था? डेंटो शेष के ऊपर ही। अगले महीने मुझे प्रॉमिस करना आपके घर में कोई नहाएगा नहीं, नहाने के लिए साबुन जाना वही तो ये मिलना। मुझे प्रॉमिस करो सर अगले महीने आप कभी भी लाइफ के अंदर कोरोना आया तो आप ऑक्सीमीटर नहीं खरीदोगे, क्योंकि कोरोना के अंदर सिर्फ ऑक्सीजन चेक करने का ऑक्सीमीटर 1500 रुपए का था जितना हमारा जूस है। मुझे प्रॉमिस करो सर ये। आपको जवाब आता है अरे भैया क्या ही लॉजिकल सी बातें कर रहे हो, इन चीजों के बिना तो गुजारा ही नहीं होगा। तो मैं बताना चाहता हूं सर, डरो वहां जहां पर आई फॉर इन्वेस्टमेंट हो, यहां तो भरोसा रखो बिकॉज यहां पर आर फॉर रिप्लेसमेंट है। तो सीधी सी बात, आप बोल ही नहीं सकते हैं पैसा खराब होगा। दूसरी चीज, आप कैसे बोल सकते हो यहां पर वक्त खराब होगा? दो चीजें होंगी, पहला या काबिल बनोगे या कामयाब बनोगे। गुरिंदर सर के द्वारा, मनदीप सर के द्वारा आस्था परिवार में ऐसा सिस्टम बनाया गया है सर, हमारी टीम के जो सिल्वर गोल्ड्स भी है ना सर, अगर वो कभी मार्केट के अंदर गए तो उनको कभी मार नहीं खानी पड़ी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है, एक होती है क्वालिफिकेशन जो स्कूल कॉलेज में खत्म हो जाती है, एक होती है एडुकेशन जो मरते दम तक आती है। अब अच्छी बात इस सिस्टम की क्या है कि जितने लोगों को पूरी जिंदगी में मिलना था उतने लोगों को 2 साल में मिल लेते हो, तो जितना तजर्बा पूरी जिंदगी में लेना था उतना तजर्बा 2 साल में आ गया। वो तजर्बा लेकर आप किसी मार्केट में जाएंगे तो आप मुझे खुद बताइएगा काबिल बनेंगे या नहीं बनेंगे। इस इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों के लिए गुड न्यूज क्या है, जितने भी बच्चे आप यहाँ पर बैठे हो बिल्कुल फ्रीली आज के बाद इस मीटिंग के अंदर क्यों काम करना, दो चीजें होंगी, या आप इतने काबिल बनोगे या इतने कामयाब बनोगे। लेकिन इस इंडस्ट्री के अंदर 1.5-2 साल आस्था परिवार के एजुकेशन सिस्टम के साथ लगाने के बाद आप कभी मार्केट के अंदर स्ट्रगल नहीं करोगे। ये हमारा यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम है। तो यहाँ पर कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरा टाइम मिल जाए। पांचवा हमारा स्टेप प्रोसेस क्या है? स्टेप 1 क्या था? 100% प्रोडक्ट यूजर बनना। स्टेप 2 क्या था? सीनियर के साथ कॉन्टैक्ट में रहना। स्टेप 3 क्या था? रेगुलर मीटिंग को प्रॉपर ड्रेसअप के साथ अटेंड करना। स्टेप 4 क्या था? इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप सीखना। अब आता है स्टेप 5, ये बहुत आसान है। जितने भी लोग आपके साथ ज्वाइन करेंगे ना, उनके साथ पहले 4 स्टेप्स फॉलो करना। जितने भी बच्चे ने आपके साथ ज्वाइन किया उसका डायरी पे नाम लिखा, साथ में कॉलम बना दी 4। क्या ये 100% प्रोडक्ट यूजर है? टिक। क्या ये सेमिनार में प्रॉपर ड्रेसअप में आता है? टिक। क्या इसका मेंटर के साथ अच्छा कम्युनिकेशन है? टिक। क्या इसका इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप अच्छा है? टिक। जिस दिन ऐसे लोगों के टिक बढ़ गए तो उसे टीम बनना स्टार्ट हो गई। यही तो हमारा एक प्रोसेस सिस्टम है। क्या सब लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? एवरीबॉडी यस और नो? यस सर। अच्छा, मेरा एक सवाल आता है कि इसको फॉलो करके बंदा पहुंचता कहां है? चलो सर अब ये बता के मैं अपना मैसेज खत्म करता हूं। पहुंचता कहां तक है? बेसिक सी बातों को फॉलो करके, क्योंकि बड़े से बड़े सिंगर का जन्म तो सारे गामा पा से हो, अच्छी से अच्छी इंग्लिश बोलने वाले का जन्म भी ABCD से ही हो, तो उसी तरीके से हमारा जन्म भी इसी सिस्टम को फॉलो करके हुआ। अब सवाल आता है सर इसको फॉलो करके आप पहुंचते कहां तक? चलो सर अब अपना थोड़ी सी अचीवमेंट बताता हूं। जब मैंने इस इंडस्ट्री को नया स्टार्ट किया था तो आपको एक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा।
सर मैं 10th क्लास के अंदर था और आज तक मैंने ये चीज कहीं पर रिवील नहीं करी। यहाँ पर पहली बारी सर मैं ये सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर बैठकर कि सुसाइड कैसे किया था। मैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के बहुत करीब जा रहा। इसकी वजह बताता हूँ सर। मैं कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा हूँ जिसके अंदर एक बहुत बड़ा नुकसान था। मैं उन लोगों को जवाब दे रहा हूँ जो कई बार बोलते हैं सर बहुत अच्छा बोलते हो। मैं बताना चाह रहा हूँ किन दौरों से मैं गुजरा हूँ। तो क्या हुआ सर कि 3 दिन ऐसे लगातार हो गए थे, मेरे फादर फीस सबमिट नहीं कर पा रहे। तो मेरी प्रिंसिपल ने, जिसको हम सिस्टर बोलते हैं सर कॉन्वेंट स्कूल में, उसने मेरे मदर को बुलाया। मुझे आज भी याद है 11:15 का टाइम था सर और मैं उस रूम के अंदर गया। मेरे मदर आगे बैठे, मुझे नहीं पता, और मेरे मदर को मेरे आगे एक सवाल पूछा गया कि क्या इसके डैड स्टेप डैड है, कि इसके पिता इसके रियल पिता ही है, नहीं तो कोई पिता ऐसा व्यवहार नहीं करेगा। क्योंकि हमारे में तो रूल है नहीं, हम तो नाम तक कर देते हैं। 3 दिन से इसको पूरे क्लास के आगे हम लोग नाम ले रहे हैं और एक दिन में 2-2 3-3 वाली ले रहे हैं। एक बारी मेरी बायो की टीचर थी सर, जिसने क्या बोला, छी कैसी वाइट शर्ट है, 6 दिनों में बदल नहीं सकते सर। जिसकी वाइट शर्ट का मजाक उड़ाया था ना, आज से 2 दिन पहले सर मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर अपना नाम दर्ज कराया। रुकेगा भी और थोड़ी सी चीज बता। मैंने सर वर्क करना थोड़ा सा स्टार्ट किया तो जो मेरे पहले मेंटर थे ना सर, उनके पास बाइक होता था यामा, हम उसके ऊपर बैठ के जाया करते थे। तो एक बारी मेरी दादी ने बोला कि सिमर मैं उस दिन मरना नहीं जिस दिन ना घर के अंदर कार हो। सर मैं 20 साल का था जब मैंने अपनी पहली कार परचेज करी। उसके बाद मेरे माता पिता को हुआ मेरे पे नाज, क्योंकि फिर मैंने ली 12 लाख की सियाज। और मैं आपको अभी बताता हूँ प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करके क्या होता है। सर मेरा बहुत पुराना घर है, यहाँ स्पार्टन्स के बच्चे हैं, कुछ बच्चे हैं जो मेरे घर में आते रहते हैं। सर पहले मैंने अपने घर की दीवारें बदली, बिल्कुल मतलब एक बार मेरी मम्मा गुरुद्वारे के अंदर गई, हमारे घर में घर के पास ही गुरुद्वारा, तो वहां पर एक रिलेटिव ने, वहां पर किसी ने बोला एक ना चरण बाग में घर है, सबसे पुराना, खंडर लगता है, पता नहीं वहां कोई रहता भी होगा नहीं रहता। मम्मी ने उन्हें कहा, उन्होंने बताया, मम्मी ने हंस के वहां से निकल गई। मम्मी कहती पता है वो अपने घर की बात ही कर रहे हैं। पहले मैंने अपने घर को पूरा रेनोवेट कराया, उसके बाद घर के अंदर लोन चल रहा था, उस लोन को उतारा और फिर अपने घर को एक काबिल घर के अंदर कन्वर्ट किया। और आज परमात्मा के आशीर्वाद के साथ सर, मनदीप सर आपके बर्थडे को कभी मैंने ऐसे जाने ही नहीं दिया। 2 साल पहले आपके बर्थडे पे सफायर किया, पिछली बार डायमंड किया और उससे पहले सियाज ली, और आज यहाँ खड़े होकर अनाउंस कर रहा हूँ सर, गुरिंदर सर आपकी काउंसलिंग, मनदीप सर की रिलेंटलेस सपोर्ट की वजह से मैंने अपना पहला घर परचेज करा है देहरादून में 35 लाख रुपए। पहली बार देहरादून में आए, तो जब मैं पहली बार देहरादून के अंदर आए तो उनको मैंने जब घर दिखाया तो थैंक यू वेरी मच। अपने आप में एक प्राउड मोमेंट होता है कि अपनी खुद की अचीवमेंट से अपनी छत बाय करना, अपना घर बाय करना, और वो सब हम शायद कॉलरेट कर पा रहे होंगे, फील कर पा रहे हैं। सर ने वो अचीवमेंट इस सिस्टम की वजह से बाय की है, अपनी अपलाइंस की ब्लेसिंग्स की वजह से बाय की है। सच में सर के लिए दिल से जबरदस्त तालियां।